मैं तुमसे कहता हूं, भोगो जीवन को इस क्षण, नाचो, गुनगुनाओ, आनंदित हो। ये आनंद का अभ्यास सघन होगा। किसी आनंद के अभ्यास की सघनता में कल भी आएगा, और तुम आज में ही रस लेना सीख लोगे तो कल भी तुम रस लोगे और रस धार बहेगी, परसों भी आएगा। तब तक तुम्हारा रस का अभ्यास और गहन हो जाएगा, तुम और रस से भर जाओगे, तुम और मुक्त मतवाले, तुम्हारे रोए रोए में मदिरा फैल गई होगी। परसों भी आएगा, तुम और नाचोगे और गुनगुनाओगे, धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हें नाचना आ गया। अब आंगन टेढ़ा हो कि चौकोर, आंगन हो कि न हो, अब तुम नाच सकते हो। अब तो तुम बैठे भी रहो शांत तो भी भीतर नृत्य चलता है। अब तो तुम ना भी बोलो तो भी गीत उठते। अब तो तुम कुछ भी ना करो तो भी कमल खिलते चले जाते। नियति स्वभाव का इतना ही अर्थ है जो अपने से हो रहा है, और जो अपने से होगा जिसे करने के लिए चेष्टा की जरूरत है वो तुम्हारी नियति नहीं। चेष्टा का अर्थ ही ये होता है कि कुछ नियति के विपरीत करने चले हो। तुमने कुछ अपनी योजना बनाई, जो परमात्मा ने तुम्हें ब्लूप्रिंट दिया, जो परमात्मा ने तुम्हें जीवन की दिशा दी, गंतव्य दिया, उससे अन्यथा तुमने कोई योजना बनाई, और इसलिए तो तुम्हारी योजना कभी पूरी नहीं होती। सदा तुम्हारी योजना टूटती है, पराजित होती है। तुम परमात्मा से लड़के जीत ना सकोगे। उससे जीतने का एक ही रास्ता है, उससे हार जाना। प्रेम में हार ही विजय, प्रार्थना में भी वही बात है। प्रार्थना में भी हार विजय है। तुम हारो, तुमने कब से बांध रखे आदर्श, क्या करोगे? और इतना भी तुम नहीं देखते कि जीवन भर आदर्श की चेष्टा करके तुम उपलब्ध क्या कर पाते हो। मैं देखता हूं कोई ब्रह्मचर्य का आदर्श बनाए बैठा है, सब तरह से अपने को कसता है, दीवाने बनाता है, बाधाएं खड़ी करता है, छाती पे पत्थर अटकाता है ताकि किसी तरह वासना ना उठे। लेकिन जितनी चेष्टा करता है उतना ही वासना से भरता चला जाता है। वासना मालूम होती परमात्मा की है और ब्रह्मचर्य तुम्हारा है। वासना तो तुम्हें मिली है, ब्रह्मचर्य तुम ला रहे हो। वासना तो स्वाभाविक प्राकृतिक है, ब्रह्मचर्य आदर्श है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्रह्मचर्य फलित नहीं होता, फलित होता है, लेकिन ऐसे ही फलित होता है जैसे वासना फलित हुई।